हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। और फटाफट से आप लोगों को मैं वो 10 स्टॉक बताने वाला हूँ जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था मॉर्निंग में। सो 2022 में जो स्टॉक्स बताए थे उन्होंने तो बहुत अच्छा रिटर्न डिलीवर किया ही है। अभी ये स्टॉक्स भी आपको अच्छा रिटर्न डिलीवर कर सकते हैं। मिनिमम 15 to 16% की आप आशा रख सकते हो। तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना हो तो ये मैंने 4 फैक्टर्स यूज़ किए हैं। पहला, प्रमोटर का प्लेज देखा मैंने कि कितना है कितना नहीं। दूसरा, उसका वाई ग्रोथ कितना है इनकम के बेसिस पे, नेट इनकम के बेसिस पे। तीसरा, मैंने उसका मार्केट कैप देखा है। चौथा, करंट प्राइस जो है वो मिनिमम 150 रुपीज़ के अंदर रहनी चाहिए। 4 कैटेगरी मैंने सेलेक्ट किए। तो फटाफट से स्टॉक्स के तरफ चलते हैं और आपको डिफाइन करेंगे एक एक करके कि क्यों ये लेना चाहिए और किस लिए लेना चाहिए और कब तक रखना चाहिए। मिनिमम 3 साल का आप एवरेज पकड़ के चलना। मिनिमम 3 साल आपको रखना है और उसके अंदर अगर आपको रिटर्न मिलता है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो पहला जो स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ, टावर इंडस्ट्री के ग्रोथ के ऊपर है स्टोरी। तो टावर इंडस्ट्री का एक स्टॉक जिसमें अभी तक मोमेंटम बिल्डअप नहीं हुआ, पर आने वाले समय में मोमेंटम बिल्डअप हो सकता है और एग्रेसिव मोमेंटम बिल्ड हो सकता है, जिससे घूमने फिरने की आदतें लोगों की इंप्रूव हो रही है उस हिसाब से। पहला जो स्टॉक है यात्रा ऑनलाइन। यात्रा ऑनलाइन का मार्केट कैप है 1874 करोड़ का और इनकम जो है इसकी 49.52% के ग्रोथ के हिसाब से ग्रो हुई है और करंट मार्केट प्राइस है इसका 119 रुपए। सो बहुत अच्छी जगह पे स्टांस लेके बैठा हुआ है स्टॉक। मुझे लगता है धीरे धीरे आने वाले टाइम में अच्छा ग्रो करेगा। ठीक है। दूसरा है पटेल इंजीनियरिंग, बैक्ड बाय ऑर्डर बुक वैल्यू। ऑर्डर बुक 25,000 करोड़ के ऊपर की चली गई है इसकी और मार्केट कैप है 4,445, मतलब 4,445 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और वाई जो ग्रोथ है 32% का ग्रोथ है इसका। करंट मार्केट प्राइस है 52.6। तो बहुत ही अच्छे समय पे ये स्टॉक बाय करने का टाइम है आपके पास और स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है तो कुछ देखने जैसा अभी फिलहाल के लिए नहीं। और प्रमोटर का कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, एवरीथिंग इज क्वाइट गुड। तीसरा जो स्टॉक है आईआरबी इंफ्रा, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। इसका मार्केट कैप मिड कैप कैटेगरी में आता है। ऊपर जो दो स्टॉक थे वो स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हैं। अभी आईआरबी इंफ्रा का मार्केट कैप 36,000 करोड़ का है, 36,422 करोड़ का है और इसका जो वाई ग्रोथ है बहुत ही स्टैगरिंग है, 72.93% का है और करंट मार्केट प्राइस है 60.3 रुपीज की। और ये मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है तो इसको भी एक्यूमुलेट कर सकते हो। और जिस हिसाब से रास्ते बन रहे हैं, टॉल कलेक्शन का डेटा आ रहा है वो बहुत ही स्ट्रांग आ रहा है, तो आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा बेट हो सकता है आपके लिए। अभी और एक स्टॉक है पंजाब नेशनल बैंक के, बैंकिंग सेक्टर का बहुत दिग्गज बैंक है और मार्केट कैप 1,22,000 करोड़ के आजू बाजू इसका मार्केट कैप है और वाई जो ग्रोथ है 52.62%। इट इज बैंकिंग के अंदर ये बहुत ही अच्छी कैटेगरी में कहा जा सकता है और करंट मार्केट प्राइस है 106 रुपए का। लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक है। ठीक है। और एक बैंकिंग का स्टॉक है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक का मार्केट कैप है 94,703 करोड़ का और इसका जो वाई ग्रोथ है मुझे इनकम का दिखा है, नेट इनकम का, ये नेट इनकम की बात हो रही है 68.90% का। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये सारे ग्रोथ फैक्टर्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं मेरे को। तो ये कैटेगरी का स्टॉक बैंकिंग के अंदर इस मार्केट कैप के हिसाब से जो स्टॉक का प्राइस है बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे है, तो 124 रुपीज का स्टॉक है इसका। आने वाले टाइम में आपको 200-300 के ऊपर दिख सकता है अभी अगर आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। प्राइस इज नॉट दैट फैक्टर, बट जो मोमेंटम दिख रहा है वो बहुत अच्छा मोमेंटम दिख रहा है इसके अंदर, तो आप इसको ले सकते हो। सेंट्रल बैंक, ये भी बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपको प्रोविजंस देखने होते हैं, नेट इनकम देखनी होती है और ग्रॉस एनपीए का कलेक्शन देखना होता है। तो ये सारे फैक्टर्स के हिसाब से ये बैंकिंग कैटेगरी के स्टॉक्स बहुत ही अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, तो आप इसको ले सकते हो बिंदास। ठीक है। तो सेंट्रल बैंक 47,840 का इसका मार्केट कैप है और ग्रोथ जो दिख रहा है मेरे को 10.56%। ये एक मिनिमम ग्रोथ ट्रेजेक्टरी थी इसकी वाई, तो इट इज गुड, नॉट बैड, बट यू कैन एक्यूमुलेट। और स्टॉक का प्राइस बहुत ही सस्ता है 55.10। इसको भी आप बाय कर सकते हो, मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। अभी आईडीबीआई बैंक, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट बैंक। आप बोल सकते हो एलआईसी का हिस्सा भी है, एलआईसी की ही बैंक है ऐसा मान के चलो आप। तो सबसे बड़ा हिस्सा एलआईसी का ही इसके अंदर, या तो आप एलआईसी बाय करो या तो आईडीबीआई बैंक करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो या तो फिर इसका मार्केट कैप है 83,352 करोड़ का और वाई जो ग्रोथ है 56.37% का, करंट मार्केट प्राइस 77.5 रुपीज का है और ये लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक है। अभी ये जो है हिडन जेम स्टॉक बता रहा हूँ, इसको आप डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड 4,237 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और वाई जो ग्रोथ है 44.80% का इस कैटेगरी के अंदर। तो ये डिफेंस सेक्टर के अंदर भी डिजाइन और वो सब का काम करता है। इसका ऑर्डर बुक वैल्यू भी काफी अच्छा है,
तो आप आगे जाके इसमें भी अच्छा मोमेंटम देख सकते हो। जो वाई ग्रोथ है इसका 44.80% का है और स्टॉक का प्राइस है 138%। और FIS भी अपना पोजीशन इसमें इंक्रीज कर रहे हैं धीरे धीरे। अभी जम्मू एंड कश्मीर बैंक और एक बैंक, इसको बेट कर सकते हो, बहुत ही प्रॉमिसिंग कैंडिडेट लग रहा है मेरे को आने वाले टाइम के लिए। तो मार्केट कैप है 11,096 करोड़ का, 96 करोड़ का। और वाई जो ग्रोथ है वो 60.49% है सारे PSU बैंक्स के अंदर। और प्राइवेट बैंक की कैटेगरी के अंदर इसका ग्रोथ मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये प्रॉमिसिंग स्टॉक लगता है आने वाले टाइम के लिए। 114 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है ये। अभी और एक हिडन जेम स्टॉक, 2 हिडन जेम और स्टॉक है जिसके अंदर मुझे लगा है आने वाले टाइम में बहुत अच्छा मोमेंटम दिख सकता है। तो ये माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक है। 2 लास्ट में जो बता रहा हूं माइक्रो कैप कैटेगरी के स्टॉक है। एक है मिक इलेक्ट्रॉनिक्स, 2092 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। जो वाई ग्रोथ है 268% का, इट इज स्टैगरिंग। इसको डेफिनेटली अक्यूमुलेट करना चाहिए। और 86.8 रुपीज इसका करंट प्राइस है और माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक है। अभी विट्रॉन लिमिटेड, मुझे इसमें वंडर लगा, 403 रुपए का मार्केट कैप है। ये माइक्रो कैप कह सकते हो इसको। नेट इनकम के हिसाब से 141.32% का इसका वाई ग्रोथ है और ये करंट मार्केट प्राइस है 41 रुपीज का। इसके बिजनेस वो सारी डिटेल मैं लिंक में डाल दूंगा, तो आप वहां पे जाकर इसके डिटेल भी चेक कर सकते हैं। इसके मैं डिटेल में ब्लॉग भी लिख दूंगा और कुछ होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। और ऐसे यूजफुल अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना अगर आपको अच्छा लगे। थैंक यू वेरी मच।